प्रथम बंदा गुरु चरण जिनाया गामा गाम्य लखाइया गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया जेहि कारणेशी धापची सो गुरु कृपासी पाइया अकमूरती अमीय सुरती ताहि देखी समाइया मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद दुखद कभी आवे नहीं सब दिन पूर्णानंद ध्येयाराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख प्रेम बिरहनु तन बढ़ी साधन चलत सुपाख। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं गुरु भाइयों गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो देश है यह देश माया का है। यह जो देश है निरंजन का है। यह जो देश है प्रकृति का है। जड़ देश है ये, भव सागर है ये, मृत्युलोक है ये। यह जो देश है जड़ देश है ये, मन का देश है ये। मन मुख जीव सुख ना मिले मन यारी रानीत साथ जग जीवन भर मावता सदगुरु शरण रसनाथ। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, यह संसार अजीब है। यह संसार जो है अजीब है। आपको गहना तो पहनना ही पड़ेगा। सत्य का, धैर्य का, क्षमा का, शांति का, विवेक का, अधीनता का, सेवा का, ये सब गहने हैं। नहीं पहनेंगे तो इस संसार में आपको जीना मुश्किल है। आप सदगुरु के हंस व हंसनी हो। आशा केवल नाम की जग से भया उदास अदेव सदा फल प्रभु मिले सदगुरु पर विश्वास। आशा केवल नाम की जग से भया उदास अदेव सदा फल प्रभु मिले सदगुरु पर विश्वास। आप धन्य हैं, आपको सदगुरु मिला है। धन्य सदगुरु धनी धन्य है मिले धन्य जन सोय कहीं सदा फल गुरु बिना तारे न हरि
विधि कोय। धनि साध गुरु धनी धान्य है, मिले धन्य जन सोय। कहीं सदा फल गुरु बिना, तारे न हरि विधि कोय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये संसार तो ऐसे ही रहेगा। अब एक संत हैं तो कहते हैं कि इस संसार में इतना दुख क्यों है। अब बताओ, इस संसार में इतना दुख क्यों है। इसका जो है निवारण का उपाय क्या है, हमें ऐसा समझाइए कि मैं समझ जाऊं। अब बताओ, एक संत हैं तो कहते हैं इस संसार में इतना दुख क्यों है और इसका निवारण क्या है, और ऐसा समझाइए कि मैं समझ भी जाऊं। अब बताओ, आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, इसके बारे में स्वामी जी ने स्वरवेद में कैसे कैसे लिखा है। तो मैं बोला भाई, यही चीज तो स्वरवेद में लिखी हुई है और मैं रोज ही यही मैं सुनाता हूं। हरि हरि जन की सुयस को, करो सदा गुणगान। देव सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। देखो, ये जो दुख है जो है अज्ञानता के कारण है। दुख कारण ज्ञान है, दुख कारण मन भोग। स्वामी जी तो बताए हैं, आप स्वरवेद जो है पढ़िए और साधना करिए, सब मालूम हो जाएगा। और सत्संग सुनिए। जो है कबीर साहब ने भी कहा, तनधारी सुखिया काहू न दीखा, जिन देखा सो दुखिया। उदयास्त की बात कहता हूँ, सबको नयन पेखिया। तनधारी सुखिया काहू न दीखा, जिन देखा सो दुखिया। उदयास्ते की बात कहता हूँ, सबको नयन पेखिया। कबीर साहब कह रहे हैं, आप शरीर क्यों धारण किए बताओ। आप मानव शरीर क्यों धारण किए, तो दुख तो होगा ही। ये संसार ऐसे ही है, दुखमय यह संसार है, सुख खोजत अज्ञान। दुखमय यह संसार है, सुख खोजत अज्ञान। असुख सागर तेरे पास है, सद्गुरु चरण समान। स्वामी जी तो बता ही दिए, कबीर साहब भी बता दिए, जितने भी संसार में संत हुए हैं, महात्मा हुए हैं, वो सब लोग यही बता रहे हैं। नानक दुखिया सब संसारा, सुखिया सोई जीना नाम यधारा। तो जो है ये तो साफ साफ रोज बताई जाती है। जो है
सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनहीं प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बाड़ा नहीं होय। सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनहीं प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बाड़ा नहीं होय। तो इस संसार में जो भी है वह सब तो दुखी रहेगा। अच्छा, आप विचार करो, आप सदगुरु के हंस हंसनी हो, आपको स्वस्थ रहते हुए कम से कम जो है 100 वर्ष तक जीना है। आप सदगुरु के हंस हंसनी हो, आपको स्वस्थ रहते हुए कम से कम 100 वर्ष तक जीना है। काहे लिए जीना है? तो हरि हरि जन के सुयस को करो सदा गुणगान, देव सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। तो जब स्वामी जी कहे हैं हरि हरि जन की सुयस को करो सदा गुणगान, अदेव सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। तो मैं किसी को कोई उपदेश नहीं देता हूं। एक संत हैं तो कहते हैं आप बहुत उपदेश देते फिरते हो। मैं कौन सा उपदेश दूंगा आपको, बताओ। मैं तो स्वामी जी के वाणियों को गाना है, बस हमें उसमें आनंद मिलता है। हरि हरि जन की सुयस को करो सदा गुणगान, अदेव सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। तो जो है इसको गाने में हमें आनंद आता है। मैं कौन सा किसी को उपदेश दूंगा, बताओ। उपदेश देने वाले स्वामी जी हैं, उपदेश देने वाले उपदेष्टा हैं। मेरे को तो गाने में आनंद आता है। हरि हरि जन के सुयस को करो सदा गुणगान, अदेव सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। तो जो है आप सदगुरु के हंस हंसनी हो। वो सारा सुख जो है गुरु के चरण में है। ये मैं नहीं, सब सनातन धर्म के जितने भी ग्रंथ हैं सब यही कह रहे हैं। तो जो है आप गुरु करो, जो है पानी पिए छान के और गुरु करे जान के। यह भी तो संतों की ही वाणी है। आप सदगुरु के हंसो हंसनी हो। कबीर साहब ने तो कह दिया है। स्वामी जी भी जो है स्वरविद के माध्यम से आपको कह दिया, ग्रहण करो गुण जगत सी, अवगुण देखन कोय। ग्रहण करो गुण जगत सी, अवगुण देखन कोय। अवगुण देखो आप में, त्याग जतन कर सोय। तो स्वामी जी आकर के कहेंगे तब आपको समझ में आएगा। ये जो है वाणियां सदगुरु की हैं।
मैं कहां से लाऊंगा, मैं कहां से उपदेश करूंगा। ये आपका भ्रम है। हमें सद्गुरु की वाणियों को गाने में मैं आनंदित रहता हूं। हमें जो है क्या चाहिए, स्वस्थ रहना है, स्वस्थ रहते हुए और जो है कम से कम जो है 100 वर्ष तक जीना है, कम से कम है वो। तो जो है अब स्वस्थ रहने के लिए आसन है तन शांति को, मन शांति अभ्यास, अनुभवयातम शांति को, जाहि छूटी अध्यास। आप सद्गुरु के हंसो हंसनी हो। इस संसार से आपको कुछ मिलने वाला है नहीं। आप जो है घर बना लो, मकान बना लो, दुकान बना लो, आपके साथ ये कोई काम का चीज तो है नहीं। ये संसार इसीलिए दुखित है। काहे लिए दुखित है? अपने नाम से करा लो, मकान अपने नाम से करा लो, जमीन अपने नाम से करा लो, रहना यहां है नहीं। आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, रहना यहां है नहीं, रह पाओगे नहीं। जो है रहना यहां है नहीं, रह पाओगे नहीं। आज रहो कल नहीं रहो, क्या जीवन परमान, जीवायंध क्यों भूलहु, भजले पुरुष पुराण। आप घर बना लो, मकान बना लो, दुकान बना लो, सर्विस कर लो, शादी कर लो, ब्याह कर लो, पुत्र पुत्री उत्पन्न कर लो, कोई आपका काम का है नहीं। कुल कुटुंब परिवार सब, पुत्र नारी सुख सार, कोई काहू की है नहीं, यह सब मतलब यार। कुल कुटुंब परिवार सब, पुत्र नारी सुख सार, कोई काहू की है नहीं, यह सब मतलब यार। एक प्रेम अन्य में करी, अपने स्वार्थ लाग, परमारथ कछु है नहीं, मोहनी सा तुम जाग। पूरा संसार जो है मन की चाल में घूम रहा है। आप देख लो, पूरा संसार जो है मन की चाल में जो है घूम रहा है। उसका मन में आ गया ये करना है, ये करना है, वो करना है। आप देख लो, इस संसार में रहना है नहीं। कलयुग में जो है स्वस्थ रहते हुए 100 वर्ष तक रहना यही मुश्किल काम है। तू जो है दुखित इसीलिए है, रहना यहां है नहीं। ये संसार जो है सब कुछ अपना नाम से कराना चाह रहा है, इसीलिए दुखित है। ये संसार जो है इसीलिए दुखित है। कोई किसी का पति छीन रहा है, कोई किसी की पत्नी छीन रहा है, कोई किसी को मार रहा है, कोई किसी को मिटा रहा है। इस संसार में, इस धरती पर सबका अधिकार है। आप जिस घर में रहते हैं वो आप ही का घर नहीं है,
वहां अनंत तरह के कीड़े मकोड़े भी रहते हैं, आपको भले ही न दिखता हो। आप कभी जो है पुस्तक है, किताब है, आप देखना, पुराना है, रखा हुआ है, उसको खोलेंगे तो उसमें भी जीव छोटे छोटे रहते हैं, कापी को ही खाते हैं। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। जो हम लोग कापी किताब रखे हैं, जो है बहुत दिनों से नहीं पढ़ा उसको, तो उसको पलटी करके देखना, वो उसमें छोटा सा जो है जीव है, और जो है उसको झाड़ते हैं तो चलने लगता है वो। तो ये घर जो है आप ही का नहीं है, बनाया तो आपने है, बनाया है, खरीदा है, किराए पर लिया है, जो भी है। वहां छिपकली है, कांक्रोच है, वो लोग का भी घर है वो। आप ये मत समझिए कि आपका घर है। इस संसार में रहना है नहीं, तो जो आपको प्रभु ने दिया है उसी में आपको रहना है। सुखी जो है महलों वाले भी नहीं है, और सुखी जो है धरती पर वाले भी नहीं है, क्योंकि यह संसार यही है। दुखमय यह संसार है, सुख खोजत अज्ञान, असुख सागर तेरे पास है, सद्गुरु चरण समान। आप सद्गुरु के हंसो हंसनी हो। ये संसार को जो है आपसे कुछ नहीं चाहिए, वह मन की चाल में फंसा हुआ है। कोई भी व्यक्ति है वह केवल अपना मन का जो है पूर्ति के लिए आपको पकड़ता है। आप सद्गुरु के हंस हो, हंस नहीं हो। स्वामी जी ने बता दिया, एक लाइन में बता दिया, सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनहि प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। तो जो है ये जो संसार है ये तो माया का संसार है। तो अब आपका प्रश्न होगा सुख कहाँ मिलेगा? तरौरे कारण माई गुरुजी बगिया लगौली हो, फूली फली भैली घन घोर जी। रौरी कारण मय गुरुजी बगिया लगवली हो, फूली फली भैली घन घोर जी। 12 बरिसावा पर सद्गुरु मिलले हो, दिहले बिमला उपदेश जी। रौरे कारण माय गुरुजी बगिया लगवली हो, फूली फाली भैली गाना घोर जी। घमघेर नहीं है, घनघोर होए, खूब जो है बहुत ज्यादा। जब जो है कोई चीज हो जाती है तो घनघोर बारिश हो रही थी, तो जो है एकदम घनघोर हो गया। मैं तो ऐसा बगीचा भी देखा हूं, उसमें जाने के बाद आपको पता नहीं चलेगा किधर को जाना है। जो है महाराष्ट्र में एक बाग थी, बहुत बड़ी बाग है, और उसमें आम के पेड़ लगे हुए हैं। उसमें आम के पेड़ लगे हुए हैं, और हम लोगों का काम रोड बनाना होता था। उसी में एक बार आप अंदर घुस जाएंगे, किधर को निकलना है जो है पता नहीं। तो जो लोकल वहां के लोग रहने वाले मेट वगैरह होते थे,
उनके साथ जो है अंदर में जाना और जितना आम खा सकते हो खा करके आना और बांध करके ले करके आओ, कोई मना नहीं करता था। आप सदगुरु के हंस हो हंस नहीं हो जो है। अब ये सब तो मतलब व्यापार हो गया। आज के जो है 20 साल 30 साल पहले तो ये धरती पर जो है हर चीज है, हम लोग उसको कब्जा करके रखे हुए हैं। खा नहीं पाएंगे, सड़ जाएगा वो, लेकिन किसी दूसरे को देंगे नहीं। अब ये सब विषय हमारा है नहीं, तो दुख सुख इसीलिए होता है। दुख कारण मन भोग है, दुख कारण अज्ञान। तो आप सदगुरु के हंस हो हंस नहीं हो, संतोष भी होना चाहिए। संतोष का गहना नहीं पहनेंगे तो पूरा तीना लोक की संपदा आय बसे घर माय, तब हूँ मानसी तल नहीं और मिलन मन माय। तीन लोक की संपदा आय बसी घर माय, तब हूँ मानसी तल नहीं और मिलन मन माय। तो आपको जो है यदि आपका शरीर स्वस्थ है तो कबीर साहब बताए हैं, हाड़ बड़ा हरि भजन कर। आपको मानव शरीर मिला है। इस धरती पर जो है सबसे बुद्धिमान जो है मानव ही है, और सबसे बड़ा मूर्ख जो है मानव ही है। आप ये मत सोचिएगा, इस संसार में सबसे बड़ा जो है बुद्धिमान मानव ही है, और इसी संसार में जो है सबसे बड़ा मूर्ख जो है मानव ही है। आप विचार कर लो, रहना है नहीं यहां, रह पाओगे नहीं यहां, लेकिन बवाला जो है हमने बना रखा है। जो है आप सदगुरु के हंसो हंस नहीं हो। बड़े बड़े राजा थे, बड़े बड़े महाराजा थे। इसी धरती पर राजा जनक भी थे। राजस्थान जो है राजाओं का ही देश है। बड़े बड़े वहां वीर हुए हैं, बड़े बड़े राजा हुए हैं, बड़ी बड़ी कहानियां हैं राजस्थान की। अरे उन्होंने पानी में भी महल बनाए हैं। एक जो है वहां हवा महल है, और एक पानी के अंदर भी जो है महल है। मैं तो राजस्थान में था तो गया था। हमको तो भाई अपना गाड़ी ले जाओ, भारत सरकार ने दिया हुआ है, जाओ, इधर जाओ उधर जाओ, कहां जाओ, जहां मर्जी हो जाओ। तो हम तो गए थे, तो बोला यहां पानी महल भी है, पानी में महल बना हुआ है, तो वहां नाव से जाना होता है। मैं बोला भाई मैं इस महल में नहीं जाऊंगा, मैं तो गगन महल में जाऊंगा। हंसा चलू चलू निज देशवा, हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना ना। हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना ना। हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना ना। तो रात दिवस रवि शशिऊह नाही, ज्योति जगमगाना ना, ज्योति जगमगाना ना।
हंसा चलू चलू निज देशवा जावा पुरुष पुराना। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, इस शरीर में मन नहीं रहेगा तो मर जाओगे आप। स्वामी जी के ज्ञान बड़ा खतरनाक है, जो है सदाफल देव जी महाराज का ज्ञान बहुत खतरनाक है। स्वामी जी मरने की कला सिखाते हैं, जीने की कला नहीं सिखाते। यदि आप सदगुरु के हंस वहंस नहीं हो, सदाफल देव जी महाराज आपको जीने की कला नहीं सिखाते हैं, स्वामी जी मरने की कला सिखाते हैं। और जो है मरने की कला सीख जाओगे तो जीना अपने आप आ जाएगा। जो है स्वामी जी कह रहे हैं, देह त्याग दुख जान कर आओ आपन रूप। देह त्याग दुख जान कर आओ आपन रूप। त्रिगुणा धर्म से अलग है चेतन शुद्ध स्वरूप। तो ऐ सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप जो है भेद को बूझ जाओ। देह त्याग दुख जान कर आओ आपन रूप। त्रिगुणा धर्म से अलग है चेतन शुद्ध स्वरूप। आप तो इस शरीर में रहना चाहते हो, काहे लिए रहना है बताओ? इस शरीर में काहे लिए रहना है, किस लिए रहना है? स्वामी जी कह रहे हैं, देह त्याग दुख जान कर आओ आपन रूप। त्रिगुणा धर्म से अलग है चेतन शुद्ध स्वरूप। तो जो है आप सदगुरु के हंस व हंसनी हो। स्वामी जी तो स्वर वेद में यही बताए हैं, जो आपका प्रश्न है वही प्रश्न का उत्तर स्वर वेद में दिया है। देह त्याग दुख जान कर आओ आपन रूप। त्रिगुणा धर्म से अलग है चेतन शुद्ध स्वरूप। तो निज स्वरूप को देख लो फिर माया को देख। कहाँ जन्म कहाँ मरण है धोखा जग कर रीक। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, इस शरीर को तो छोड़ना ही पड़ेगा। नहीं छोड़ोगे तो छुड़ा दिए जाओगे। जिस शरीर को आपको इतना प्रेम है, सुबह उठो, इसको पानी डालो, लैट्रिन जाओ, हाथ मुंह धो लो, नहलाओ धुलाओ, और जो है ये किए जो है क्या क्या लगाओ, जो है लिपस्टिक लगाओ, बिंदिया लगाओ, बाल झाड़ो, ये क्या क्या ड्रामा है, यही सब करने आए हो। अब एक संत है तो बोलते हैं ऐसा वाला सत्संग मत सुनाया करिए। अब हम लोग जो है साड़ी भी ना पहने, बिंदिया भी ना लगाए तो कैसा लगेगा? आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, देखो इसके भाव होते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप जो है कपड़ा मत पहनो, ये मत पहनो, झामर झूमर मत करो, आप भूलो मत ना। इस शरीर को आप जितना भी सजा लो, ये संसार वालों को आपके शरीर से प्रेम होगा। सदगुरु को प्रेम जो है, जो आपकी चेतना है उससे है।
इस संसार में जो भी आपके शरीर के साथ प्रेम करता है, जहां चेतना बाहर हुई, कोई आपके शरीर को जो है सब ले जा करके सीधा जला देंगे, सीधा फेंक देंगे। ये संसार का ज्ञान बड़ा उल्टा है। मैंने माया नहीं तजा, मुझको माया त्याग, यही हाल सब जगत की, माया ममता त्याग। तो गुरु के चरण में आ जाओ ना, सदगुरु के चरण में सारे सुख है। अभी आप सुन रहे थे, बिनु पागा गमन करतवा हंसा, अबिन कर चेतन कर्म करेंगे। आज जो है बिन जीवारस सर्व मिलेंगे, मतलब बिना जीवा के हर तरह का रस मिलेगा। अब बिना आंख के वहां सब कुछ दिखाई दे रहा है। अब बिना वाणी का वहां स्वर बहुत हो रहा है। आप सदगुरु की हंसो हंसनी हो, वहां मुख नहीं है, फिर भी वहां स्वर है। ये स्वामी जी जो है कैसे कैसे छान छान करके निकाले हैं। बिनु पागा गमन करतवा हंसा, बिनु कर चेतन कर्म करेंगे। आपके शरीर को ले जाने के लिए दिक्कत होती है, मन को ले जाने के लिए कहां दिक्कत है। अभी मन को जो है जहां मर्जी हो तहां लगा दो, लेकिन ये स्थिर नहीं रहता है। अपने मन को जो है, ये अभी आप देखो, ये प्रभु हमारे वश में है, पूरा संसार हमारे वश में है, लेकिन मन हमारे वश में नहीं है। तो यही तो जो है स्वामी जी बोल रहे हैं, जीतो मानयरु पवन को, पर पुरुषा रथई, अधन्य धन्य सोई हंसा है, भक्ति मुक्ति सबले। तो मन और पवन को जीत लो, मतलब मन और पवन आपके हिसाब से चलना चाहिए। सकला पंथ संसार का, मनव पवन के साथ, सदगुरु भेद रहस्य है, मनव पावन है हाथ। आप सदगुरु के हंसो हंसनी हो, भेद को बूझो। सकल पंथ संसार का, मनव पावन के साथ, सदगुरु भेद रहस्य है, मनव पावन है हाथ। मन और पवन आपका मुट्ठी में, जब चाहोगे तो सांस की गति चलेगी और नहीं चाहोगे तो नहीं चलेगी। तो स्वामी जी बताए हैं, जीतो मानयरु पवन को, पर पुरुषा रथई, अधन्य धन्य सोई हंसा है, भक्ति मुक्ति सबले। तो देह त्याग जो है स्वामी जी बोले हैं, देह त्याग दुख जान कर, आओ आपन रूप, त्रिगुण धर्म सी अलग है, चेतन शुद्ध स्वरूप। तो मरने का मतलब ये नहीं है कि जा करके जो है
कुएं में जो है कूद करके मर जाओ, पहाड़ से कूद करके ऐसा काम नहीं करना है। समाधि अनुष्ठान में देह का त्याग करना है। जो है आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो। स्वामी जी बोल रहे हैं, देह त्याग दुख जान कर आओ आपन रूप, त्रिगुण धर्म सी अलग है चेतन शुद्ध स्वरूप। तो देह त्याग करने का मतलब ही नहीं है कि आत्महत्या कर लो, ट्रेन का नीचे कूद करके मर जाओ। ये कर्म है आपका, कर्म हो जाएगा तो फिर भोग होना पड़ेगा। देखो, आपको मानव शरीर मिला है तो इसको आराम से भोग लो। जो है गुरु के चरण में चेतना को रखोगे तो वहां आनंद है, दुख सुख नहीं होगा। तो स्वामी जी तो यही तो बताए हैं। तो इसके लिए आपको मन को रोकना पड़ेगा, मन को मारना पड़ेगा। मन को मारी गगन चढ़ी जाई, मन को मारी गगन चढ़ी जाई, मानस सरोवर पैठी नहाई, छूटे कसमल मिले अलेका, निज नयन सार हेव को दीखा। तो मन को रोकेंगे तो मन मर जाएगा, और मन मर जाएगा तो आप भी मर जाओगे। तो जो है स्वामी जी के ज्ञान खतरनाक है भाई। जीवन मरण को जो डरे, ताकर नहीं यह काम, अमृत का चढ़े गुरु धार पर, वह पावी सत्य नाम। देखो, आप सदगुरु के हंस हंस नहीं हो, मरना तो है ही, उसके पहले ही मर जाओ। तो जो है समाधि अनुष्ठान में मरो, मर कर फिर मर नहीं, उत्तम मरण कहाय, देह त्याग सोई मरण है, त्याग समाधि लगाय। तो ऐ सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, मैं दो लोगों को जो है मैं समझता हूं कि इन लोगों ने जो है शरीर का त्याग जो है अपने हिसाब से किया है। एक तो जो है स्वामी जी बताए, स्वामी जी के समय में थे कौन, योगानंद जी। उनकी समाधि जो है बनी हुई है। योगानंद जी जो है जब वो इस संसार से जाना हुआ तो जो है स्वामी जी ने कहा, अपने शिष्यों को कहा कि आज योगानंद जी जाने वाले हैं, उनसे बातचीत आप लोग कर लीजिए। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी योग, जब स्वामी जी जीवित थे, स्वामी जी शरीर में थे, जब इस धरती पर सदाफल देव जी महाराज शरीर में बैठे हुए थे, तब उन्होंने जो है उनके जो है परम शिष्य हुए हैं योगानंद जी महाराज, उनकी भी समाधि जो है वही बनी हुई है, शायद ब्रिटिकूट में है। तो स्वामी जी कहे, जो उनके उस समय के शिष्य थी, कि आज योगानंद जी जाने वाले हैं, देह का त्याग करेंगे, आप लोग जाइए, उनसे पूछ लीजिए, बातचीत कर लीजिए। तो जो भी उस समय के संत लोग थे, स्वामी जी के समय के,
वो लोग गए जो है योगानंद जी के पास और बोले कि स्वामी जी ने ऐसे ऐसा कह रहे हैं, अब आप जा रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है? जो है योगानंद जी से उनके स्वामी जी ने कहा कि आज योगानंद जी जो है शरीर छोड़ करके जा रहे हैं, आप लोग उनसे बातचीत कर लीजिए, कैसा लग रहा है उनको, उनका समाचार सब कुछ जो है पूछ लीजिए। तो लोग जो है योगानंद जी के पास गए। योगानंद जी जो है सिद्धासन में बैठ करके और शरीर छोड़ने की तैयारी कर रहे थे। तो जो है इन लोगों ने पूछा कि योगानंद जी आज आप जा रहे हैं इस संसार से, आपको कैसा लग रहा है? तो योगानंद जी ने कहा, जेहि मारनी सी जग डरी, जेहि मारनी से जग डरी, मेरो मन आनंद, जेहि मारनी से जग डरी, मेरो मन आनंद, कब मारी हो कब मिली हो पूर्ण सच्चिदानंद। ये तो स्वामी जी के सदाफल देव जी महाराज के समय की बात है। तो जो है योगानंद जी जो है वो शरीर से बाहर हो गए। वो कह रहे हैं, जेहि मारनी सी जग डरी, मेरो मन आनंद, कब मारी हो कब मिली हो पुराण सच्चिदानंद। ये पूरा संसार मरने से डरता है, रावण भी मरने से डरता था। अब वो जो है बहुत सारी भेद की बातें हैं। तो जो है अब आपको मैं कौन सी कथा सुनाऊं? महाभारत काल में जो है आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो भेद को बूझो। जो है एक जो है अभी मैं कल ही में जो है पढ़ रहा था, तो जो है वो भजन जो आती है, दुर्वासा ऋषि थी। अब उसमें तो यही लिखा हुआ है। तो दुर्वासा ऋषि आप सबको मालूम है तुरंत श्राप दे देते थे। दुर्वासा ऋषि भी जो है बहुत ज्ञानी हुए हैं। तो दुर्वासा ऋषि जो है वो महाभारत काल में वो कुंती जो है, अब वो जो है कौन से राजा थे, कुंती जो थी वह दुर्वासा ऋषि के सेवा करी थी, ऐसा मैंने कल जो है वो सोशल मीडिया पर मैंने सुना। तो दुर्वासा ऋषि जो है उसके राजमहल में आए थे, उनके पिता से मिलने आए थे। किसके? कुंती की जो है। तो कुंती जो है दुर्वासा ऋषि के सेवा में कोई जाना नहीं चाहता था, क्योंकि थोड़ा भी गड़बड़ हुआ तो दुर्वासा ऋषि जो है श्राप दे देंगे। इसीलिए उनको जो है सेवा में, जैसे कोई आता है घर में आपके मेहमान जो है, तो हम लोग सेवा करते हैं। सेवा मतलब उसको जो है समय से खाना पानी दाना और सोने का व्यवस्था, और किस काम के लिए आया है उस काम को जो है पूर्ण करना, यही तो होता है। तो अब दुर्वासा ऋषि किस लिए आए थे नहीं पता। तो जो है अब उनकी सेवा में कोई नहीं गया। तो कुंती जो थी वो बिटिया थी जो है, तो बोला मैं सेवा कर दूंगी।
तो उसको लोगों ने समझाया कि नहीं, दुर्वासा ऋषि बहुत खतरनाक है, और कोई लड़की लोग जो है उनको खाना पानी देने के लिए नहीं गया। तो कुंती को जो है लगा दिया। कुंती बोला नहीं, मैं कर लूंगी। तो वो जो है दुर्वासा ऋषि जो है उनकी सेवा करी। वो 2-3 दिन रहे, जो भी रहा। तो दुर्वासा ऋषि ने उसको जो है एक जो है मंत्र दिया, एक ज्ञान दिया कि जब आपको जो है पुत्र प्राप्ति की इच्छा हो तो इस मंत्र का जो है प्रयोग करना, आपको जो है पुत्र जो है प्राप्त हो जाएंगे। आप सदगुरु के हंसो हंसनी हो। मैं कल सोशल मीडिया पर यही पढ़ा, जो है 3 ही 4 लाइन पढ़ा, मैं समझ गया। तो जो है महाभारत काल में दुर्वासा ऋषि थे, तो राजमहल में आए थे 2-4 दिन के लिए। तो सेवा में जो है माता, उस समय तो जो है कुंती जो है उसने कहा कि मैं सेवा कर लूंगी। आप विचार करो, बाकी सब उनकी और सखी सहेलियां बहन लोग जो है रहा होगा, कोई नहीं गया डर के मारे। लेकिन कुंती ने कहा कि नहीं, मैं उनको जो भी सेवा कार्य है मैं कर दूंगी। और वो जो है दुर्वासा ऋषि को जो है प्रसन्न कर लिया। तो दुर्वासा ऋषि ने उसको एक जो है मंत्र दिया कि जो है जब आपको जो है शादी होगा, ब्याह होगा, तो जो है जैसा पुत्र जो चाहिए आप जो है इस मंत्र का जो है प्रयोग कर लेना। अब आप विचार कर लो, इसी धरती पर हुए हैं दुर्वासा ऋषि, उनके पास ये ज्ञान था। तो जो है अब जो वो कुंती थी वो तो लड़की ही थी, 15 साल 20 साल 18 साल की जो भी रही होगी। तो जो भी उनको नहलाना, पानी, पहले तो जो है भाई ट्यूबवेल का पानी थोड़ा आता था, पहले कुआं से पानी खींचना है, नहाने के लिए उनको देना है, यही सब तो सेवा करना है। तो जो है अब वो कहां से जो है, पहले तो कुआं भी नहीं होता था, तालाब से पानी आता था। आप सदगुरु के अंशो अंशनी हो। ये वही सूरज है, वही धरती है। महाभारत काल जो है आज के हजारों वर्ष पहले की कथा है ये। तो जो है वो लाई होगी पानी, जो है तालाब से भर करके लाई होगी, उनको भोजन दिया होगा। यही सब तो सेवा का काम होता है, और क्या होता है। आप विचार करो, उनके जो है कपड़े धोई होगी, उनके चरण का तेल मालिश किया होगा, भोजन दिया होगा, उनके बर्तन साफ किए होंगे। यही सब तो काम होता है सेवा का। तो जो है दुर्वासा ऋषि जो है उसकी सेवा से प्रसन्न हुए। तो उन्होंने एक मंत्र दिया कि जो है आप जैसा पुत्र पुत्री चाहे, इस मंत्र का प्रयोग करके जो है देवताओं को जो है आप जो है आशीर्वाद ले लेना, आप उनको याद कर लेना। तो आपके यहां जो है अब यही दिया उनको। तो वो जो है कुंती ने जो है वो क्या किया कि जो है सूर्यदेव को स्मरण कर लिया। अब सूर्यदेव को जो है स्मरण हुए तो फिर जो है कर्ण पैदा हो गया। ये कथा सत्य है। जो है माता जो है कुंती, जब वो लड़की थी 16 17 18 साल की, 20 साल की रही होगी, तो जो है वह सेवा करी, पानी लाया, पानी पिलाया, नहलाया, धुलाया,
बाकी लड़के लोग नहीं गया, उसकी बहन वगैरह सब थी, जो कोई नहीं गया। उसने बोला कि नहीं, मैं सेवा कर लूंगी जो है। उसको मना भी किया होगा कि भाई थोड़ा भी गड़बड़ करोगी तो तुम्हें श्राप दे देंगे ये, लेकिन उसने हिम्मत रखी। तो जो है सेवा करने के बाद वो जो है दुर्वासा ऋषि प्रसन्न हो गए। तो उन्होंने उसको युक्ति बता दी कि भाई जैसा आप चाहना, ये उसको दे दिया। तो वो तो उसको जो है कुछ समझी नहीं। तो उसने जो है वह जो है क्या बोलते हैं, सुबह हो रहा था, उसके मन में भाव आया कि जो है ये दुर्वासा ऋषि जो है वो बोल रहे हैं, ऐसा आपको हमको जो मंत्र दिया है। और सूर्य के जो है वो सुबह सुबह जो है उसने दर्शन किया और भाव उनको देखने के लिए कि ये मंत्र है सही है कि गलत है। तो जैसे ही सूर्य उदय हुआ उसके मन में भाव आया और वो जो है उसने शादी तो किया नहीं था, शादी उसकी हुई नहीं थी, अभी तो वो कुंवारी थी। तो जो है अब सूर्य देव को जो उसने स्मरण कर लिया। तो सूर्य देव को जो है स्मरण किया तो अब उसका गर्भ हो गया। अब गर्भ जो है पेट में होगा तो पेट फूलेगा, और जो है पूरा संसार देखेगा तो बेइज्जती होगी। तो जो है कान में वो रखा। अब वो विषय अलग है, कहीं मिलेगा तो मैं आपको सुनाऊंगा। और जो है वही पुत्र पैदा हुआ। तो जो है अब वो रखे कहां, तो उसने जो है वो उसमें रख करके और कहां किस नदी में उसने बहा दिया कर्ण को जो है। अब फिर कैसे हुआ वो कथा बाद में है। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि ये विद्या भारत में ही थी, और फिर बाद में जो है उसी मंत्र का प्रयोग करके जो है उसने अर्जुन पैदा किया। जो है आप जानते ही हो, अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव, 5 पुत्र जो है उसी विद्या से जो है उसने उत्पन्न किए, गर्भ धारण किए शादी के बाद। आप सदगुरु के हंसो हंसनी हो। जो है अर्जुन जैसा तीर धनुर्धर इस धरती पर न हुआ, न है, न होगा। उसके बराबरी में कर्ण ही था। तो जो है कहने का मतलब यह है कि प्रकृति में बहुत सारी विद्याएं हैं, प्रकृति के अंदर में बहुत सारी विद्याएं हैं। तो जो है आप तो जो है सदगुरु है, तो जो है आप सदगुरु के जो है हिसाब से जो है अपने मन में जो है भाव ले करके ऐसे पुत्र पुत्री उत्पन्न करो। स्वामी जी तो कहे भी हैं कि भगवान राम, भगवान कृष्ण, माता सती अनुसुईया, माता गार्गी, माता सीता, सती सावित्री, ऐसी जो है पुत्र पुत्री उत्पन्न करो। एक भजन में स्वामी जी कहे हैं। अब स्वामी जी तो थोड़ा ही न कहेंगे, अब मैं तो कुछ भी कह देता हूं आपको खोल खोल करके। जो है स्वामी जी की वाणी और विचार तो भाई वो सदगुरु हैं। हम लोग तो जो कह देते हैं कि जो भक्ति नहीं करेगा उसका जीवन दुखमय होगा, और स्वामी जी तो उसी को बड़े प्रेम से कहे हैं, ज्ञान कर्म बिन भक्ति की सरस सकल नहीं होय, माया दुखदाई रही भक्ति सहित फल होय। तो स्वामी जी तो ऐसे ही बताएंगे भाई। हम लोग तो थोड़ा अब उतने थोड़ा हुआ हम लोग हैं,
हमारे वाणी में उतना मिठास थोड़ा है। आप विचार करो, स्वामी जी की वाणी जो है, भजने सुन करके हम लोग आनंदित हो जाते हैं। अभी तो ऐसा कोई है नहीं। अभी वर्तमान में स्वामी जी की जो मतलब गद्दी पर बैठे हुए हैं आचार्य श्री स्वतंत्र देव जी महाराज, तो इनकी वाणी तो मतलब रिकॉर्ड में है, लोगों के पास में है, मोबाइल में भी है, और शायद आश्रम में कहीं रखा भी जाता होगा। और प्रथम परंपरा सदगुरु की वाणी तो अभी है नहीं कहीं, या कहीं रखा होगा तो मालूम नहीं, हमें नहीं पता है। स्वामी जी की वाणी में जब ये भजन खुद गाए होंगे, हंसा चलू चलू निज देशवा, हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना न हो, जावा पुरुष पुराना न, हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना न, रात दिवस रवि शशिउ हनाही, ज्योति जगमगाना न, ज्योति जगमगाना न, हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना न, तो बिना मेघ घटा घरावे, बिना मेघ घटा घरावे, अति दामिनी दम कानन हो, अति दामिनी दम कानन, हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना न, रात दिवस रवि शशिउ हनाही, ज्योति जगमगाना न, हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना न, बिना मेघ घटा घरावे, अति दामिनी दम कानन हो, अति दामिनी दम कानन, हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना न, अमिय बूंद तावा झरियावे, अमिय बूंद तावा झरियावे, पिया हो तृषा बुझाना न, पिया हो तृषा बुझाना न, तो कहे सदा पल परमानंदित, कहे सदा पल परमानंदित, वाही घर निर्वाणा न, वाही घर निर्वाणा न, हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना न, तो कहे सदा पल परमानंदित, कहे सदा पल परमानंदित, वाही घर निर्वाणा न, वाही घर निर्वाणा न, हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना न, तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपके पास समय है तो सदगुरु से संकल्प करो, जोगी इच्छा जो करी प्रथम विवेक विचार, अबिनु विचार में कष्ट है, हम दुख होतय पार। तो आप संकल्प करो कि हे प्रभु, हमें जो है भगवान राम जैसा संतान चाहिए, हमें जो है माता सती सावित्री जैसी पुत्री चाहिए, माता सीता जैसी पुत्री चाहिए। ये तो आप न संकल्प करोगे, आप सदगुरु के अंश हो, अंशनी हो, या ऐसे ही जामर जुमर में जो है गर्भ धारण कर लोगे। आपको संकल्प करना है, प्रभु से जो है यही मांगना है, सदगुरु से कि हे प्रभु, हमें भगवान राम जैसा
पुत्र चाहिए, माता सीता जैसी पुत्री चाहिए, माता सती अनुसुईया जैसी पुत्री चाहिए, माता गार्गी, माता मैत्रेयी, सहजोबाई, और जो है क्या नाम है, जो है मीराबाई, ऐसी हमें पुत्री चाहिए। ऐसी कामना रखो, या जो भी आए जहां मर्जी हुआ तहां वही गर्भ धारण कर लिया, कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं। गर्भ धारण करना जो है एक कला है, गर्भ धारण करना एक कला है, ये एक संस्कार है, ये खाली मौज मस्ती के लिए नहीं है। ये अब बहुत सारी भेद की बातें हैं, अब ये सब जो है विषय अलग है। मैं इस विषय पर बोलने से ये संसार है मारने के लिए आएगा, लेकिन आप दुनिया भर की जो है कामना करते हो, आप भेद को समझो। तो गगन ही द्वारे लहू की, गगन ही द्वारे लौ की देवा गरज झरियाय। अब मैं वाणी को जो है यही विराम देता हूं, माया जो है आगे नहीं बढ़ने देती है। अब मैं वाणी को यही जो है विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय। बाबू अपने टाइम पर आ जाते हैं। बाबू